स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो वीडियो मैंने कल डाली है वो पीरियोडिक टेबल पर है। ये आज उसका दूसरा पार्ट है। पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी आई हैव सेड वेरी इंपॉर्टेंट part of the chemistry. If you know periodic table, you can do any reaction. You can talk about valency, you can talk about atom, electron, proton, neutron, and all things. तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन हो गया और इसका रिएक्शन इससे करा दिया, उसका रिएक्शन इससे करा दिया। एक्चुअल में है क्या, जो रिएक्शंस होते हैं आपस में वो इलेक्ट्रॉन के सहयोग से ही आपस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट्स में होते हैं तो वो स्टेबल स्टेट में होते हैं, और उनको बहुत बार रिएक्शन करने के जाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है और उनको एनर्जी दी जाती है। ये एनर्जी हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और रिएक्शन करके बैक फौरन वापस आ जाते हैं, और 10⁸ सेकेंड ये यहाँ पर रुकते हैं। देखिए, जैसे फिगर में ग्राउंड स्टेट में दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक्साइटेड स्टेट में अपनी अपर वाली जो है ऑर्बिट्स में चला जाएगा और वहाँ पे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के तुरंत बाद जो है वहाँ से वापस आ जाएगा। इतना 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम टू गो इनटू एक्साइटेड स्टेट इज कनेक्टेड हाउ होल केमिस्ट्री वर्क। पूरी केमिस्ट्री कैसे काम करती है, पूरी केमिस्ट्री कैसे काम करती है, ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होता है। ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के पर ही डिपेंड करता है। कहीं नॉर्मली कभी कभी ग्राउंड स्टेट पर भी एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ विशेष केमिकल रिएक्शंस में उनको जो है अलग से एनर्जी देनी पड़ती है, और हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो वो हीट और लाइट के फॉर्म में जो है क्या बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ रिएक्शन करके वापस 10⁻⁸ सेकेंड वहाँ पर रुकते हैं। तो बोथ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइंड बाय 3 रूल्स: अबू प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लेशन एंड हुड्स रूल। ये 3 रूल हैं जिन पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है। ऑफ बू रूल प्रिंसिपल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वही जो है ज़्यादा केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक्साइटेड स्टेट व्हेन एटम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट then can cause of the electron to gain energy। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और जंप टू हायर ऑर्बिटल्स, और हायर ऑर्बिटल्स में जंप कर जाता है। हायर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। when this happen the atom is said to be excited state। मैं अभी आगे आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट एंड व्यूअर्स,
जो आपको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि आपको रिएक्शंस में प्रॉब्लम ना हो। और वैलेंसी, क्योंकि कई एलिमेंट आपको मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे आते हैं कि उनकी कई कई दो दो तीन तीन वैलेंसी होती हैं, जैसे कि कार्बन की 2 वैलेंसी भी है, 4 भी वैलेंसी है, सल्फर की 2-3 वैलेंसी है, फास्फोरस की 2-3 वैलेंसी है। ये क्यों हो गई और कैसे हो गई, ये अलग अलग सब्सटेंस को बनाने के लिए इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, और उनको उसी फॉर्म में हीट दी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जम कर जाएं और हम उनको चीज़ों को बना लें। अगर ये चीज़ आप अभी अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही बहुत सी चीज़ें आपको धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगी और आगे आपको किताब में ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसीलिए आपको जो है बहुत जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ढूंढ के और बहुत समझ के बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एटम में ऑर्बिट्स होते हैं N1, N2, N3, N4, जिनको हम लोग जो है K, L, M, N के नाम से भी जानते हैं। N1, N2, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर आ गया, वो अगर आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि वो उसे कुछ हीट दी गई और वो एक्साइटेड स्टेट से यहाँ से पहुँच कर यहाँ पहुँच गया, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये अपने एनर्जी और अपने काम को समाप्त करने के बाद फ़ौरन बैक आ जाता है, और वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका 10⁸ सेकेंड का टाइम बस इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। केमिस्ट्री में आप देखिए कितना तेज रिएक्शन होते हैं, आपने 2 चीज़ों को डाला, फटाक से रिएक्शन हो गया, आप देखते देखते आप जो है रिएक्शन हो जाता है। तो ग्राउंड स्टेट के व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर द इन देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहते हैं। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में रहता है वहाँ उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में मिल जाती है, तो अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है। क्या कर जाता है? अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है, और यही उसकी एक्साइटेड स्टेट है। जब ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो ये अपने लेवल में वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट जनरली ओनली अकर्स इन आउटर सेल। आउटर सेल को ही हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल्स, वैलेंस सेल्स। मैं आपको भी आगे वाले वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब बताऊंगा तो आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए हम और एग्जाम्पल आपको लेते हैं ताकि आपके और आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, एक्साइटेड स्टेट इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट में आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और फोटोसिंथेसिस से ही शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है? एक्साइटेड स्टेट इज इन फोटोसिंथेसिस इन विच लाइट एनर्जी एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। लाइट जो पड़ती है फोटोसिंथेसिस
रात में नहीं होती फोटोसिंथेसिस, दिन में होती है। जब क्लोरोफिल पर, प्लांट में हरा पार्ट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, जब क्लोरोफिल पर लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और क्या करते हैं कि उनके एक्साइटेड स्टेट में आ जाने से जो है शुगर का प्रोडक्शन प्लांट में होता है। प्लांट में काय का प्रोडक्शन होता है? शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है एक्साइटेड स्टेट का, जो रात में नहीं होता, दिन में ही होता है। दिन में इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल स्टेट में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट क्लोरोफिल पर पड़ती है वैसे ही जो है क्या बोलते हैं, जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और जो है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो ये जो एनर्जी निकालते हैं उसी को हम इमिशन बोलते हैं। लाइट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लैब में रिएक्शन करते हैं, कोई चीज़ डालते हैं तो उसमें कुछ बनता है और कुछ मतलब लाइट टाइप बाहर आती है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस जाते हैं अपने काम को पूरा करके, तो वो इमिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज इमिशन। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कॉपर मेटल को जब हॉट फ्लेम में आप गर्म करते हैं तो फ्लेम का जो फ्लेम का कलर है वो थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। फ्लेम का कलर जो है, जो फ्लेम का एक्चुअल कलर है वो बदल जाता है, और फ्लेम का एक्चुअल कलर जो है बदल जाता है और वो चेंज जो है ब्राइट ग्रीन हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये एक्साइटेड स्टेट का ही कमाल है, ये नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट का कमाल नहीं। तो इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझें, और ये हमारे पीरियोडिक टेबल की पार्ट 2 की वीडियो है, इसे अच्छी तरह समझें। कोई ज़रूरत हो कमेंट में बताएं ताकि मैं आपकी परेशानियों को दूर कर सकूं, आपकी चीज़ों को मैं बता सकूं। पीरियोडिक टेबल कई टर्न चलेगी, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।